हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी की रीडिंग करना। सो गाइस, जिन बच्चों को हिंदी की रीडिंग नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। आज के हमारे चैप्टर का नेम है चार बुद्धि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बार एक गांव में दीनसी नामक एक युवक रहता था। उसके गांव में सभी वस्तुएं मिलना असंभव था, इसीलिए वह सामान लेने के लिए इधर उधर जाया करता था। एक दिन दीनसिंह सामान लेने के लिए शहर पहुंचा। शहर में एक दुकान देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा कि दुकान पर सफ़ेद चादर बिछी है। एक और दुकानदार बैठा था। दीनसिंह ने दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार बोला, मैं बुद्धि बेचता हूँ। दीनसिंह फिर बोला, मगर तुम्हारी चादर तो खाली है, इस पर तो कुछ भी नहीं है। दुकानदार बोला, यह बुद्धि की दुकान है, बुद्धि सामने नहीं रखी जाती है। दीनसिंह ने कहा, तुम बुद्धि कैसे बेचते हो? मैं 10 रुपये की चादर बुद्धि बेचता हूँ। 10 रुपये नगद दो और 4 बुद्धि नगद लो। दीनसिंह ने यह सुना तो वह चौंक गया। उसकी जेब में 10 रुपये थे। उसने तुरंत 10 रुपये दुकानदार को दिए और कहने लगा। दुकानदार ने नोट जेब में रखा और दीनसिंह से कहने लगा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं बुद्धि चुपचाप बताऊंगा, कहीं कोई सुन ना ले। दीनसिंह दुकानदार के पास जाकर बैठ गया। उसने बतलाया, देखो, पहली बुद्धि तो यह है कि अकेले सफ़र मत करना। यात्रा में यदि एक साथी हो तो उससे रक्षा होती है। और दूसरी बुद्धि यह है कि रास्ते में जो भी वस्तु पड़ी मिले उसे उठा लेना चाहिए, उससे सदैव लाभ होता है, हानि कभी नहीं। और तीसरी बुद्धि यह है कि स्त्री को कभी भेद की बात नहीं बतानी चाहिए, इससे सदैव हानि होती है। और चौथी बुद्धि क्या है? चौथी बुद्धि यह है कि पड़ोसी को कभी अपना भेद नहीं बताना चाहिए, इससे भी सदैव हानि होती है। दीनसिंह ने चारों बुद्धियां समझ ली और अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन दीनसिंह मजदूरी की तलाश में घर से निकला। रास्ते में एक केकड़ा गलियारे में रेंग रहा था। उसने उसे उठाकर अपनी पगड़ी में रख लिया। थोड़ी दूर चलने पर उसे राह में एक शव पड़ा मिला। दीनसिंह ने सोचा कि लाश को नदी में प्रवाहित कर दिया जाए तो पुण्य तो होगा। दीनसिंह ने लाश को अपने कंधे पर उठा लिया और नदी के तट पर ले गया। नदी के किनारे लाश को लाकर दीनसिंह सोचने लगा कि नदी में बहाने से पहले लाश को नहला देना चाहिए। जब दीनसिंह लाश को नहला रहा था तो उसने देखा कि लाश की कमर में एक पोटली बंधी है, जिसमें सोने चांदी के 300 सिक्के थे। दीनसिंह ने शव को नहला कर नदी में प्रवाहित कर दिया और 300 सिक्के लेकर घर को लौटने लगा। अब उसे मजदूरी की तलाश नहीं थी। वह मन ही मन योजना बना रहा था
कि वह कोई छोटा सा काम धंधा करेगा। तभी उसके साथ आकर एक ठग चलने लगा। वह समझ गया कि इस राही के पास धन है। ठग दीनसी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चलते चलते दोनों थक गए। वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। दीनसी ने अपनी पगड़ी उतार कर जमीन पर रख दी। उसमें से केकड़ा निकला और उसने ठग के पैर में काट लिया। ठग के पैर से खून बहने लगा और वह वहां से भाग गया। दीनसी बहुत प्रसन्न हुआ। उसे दोनों बुद्धियों के पैसे वसूल हो गए थे। वह घर आया और 300 सिक्के अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी ने पूछा, ये रुपये कहाँ से लाए? इस पर दीनसी हंसा और बोला, मैंने आँख का दूध अपनी आँखों में लगाया। मेरी आँखों में नई रोशनी आ गई। इस रोशनी से मुझे ज़मीन में पड़ा धन दिखाई दिया। मैंने इसे उठा लिया। देखो, यह बात किसी से कहना मत। मैं इन रुपयों से कोई रोज़गार करूँगा। दूसरे दिन दीनसिंह की पत्नी अपनी पड़ोसन के गई। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, मेरा पति अभी तक मजदूरी करता था, मगर कल उसे 300 सोने चांदी के सिक्के मिले हैं। अब वह कोई रोजगार करेगा। पड़ोसन ने यह सुना तो वह चौंक गई। उसने कहा, बहन, मुझे भी ऐसी कोई तरकीब बताओ जिससे मेरे पति को भी रुपये मिल जाएं। तरकीब बहुत सीधी सी है, मगर किसी को बताना मत। क्या? देखो, अपने पति से कहना कि सवेरा होते ही वह आक के पत्ते तोड़कर उसका दूध अपनी आंखों में भर ले। उसकी आंखों में चमक आ जाएगी। इस नई रोशनी से उसको जमीन पर पड़ा हुआ धन दिखाई देगा। पड़ोसन ने अपने पति से दीनसिंह की पत्नी की सारी बात बता दी और कहा, तुम्हें भी ऐसा करना है। इससे हमारी दरिद्रता दूर जाएगी। सवेरा होते ही पड़ोसन का पति आक के पौधे के पास गया, उसके पत्ते तोड़े और उनका दूध अपनी आंखों में डाल लिया। जिसके डालते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह अंधा हो गया। देखते ही देखते सारे गांव में यह बात फैल गई। लोगों के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब दीनसिंह से पूछा गया कि उसने अपनी घरवाली को ऐसा क्यों कहा। दीनसिंह ने कहा, मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता था। मैंने बाजार से बुद्धि खरीदी थी और यह तीसरी बुद्धि थी। इसके 2.5 रुपये वसूल हो गए। दीनसिंह की 3 बुद्धि काम आ चुकी थी। अब चौथी बुद्धि आजमाने के लिए शेष रह गई थी। दूसरे दिन वह बाजार गया। उसने वहां एक तरबूज लिया, उसको बीच से काटकर 2 टुकड़े कर दिए और उसे एक कपड़े में बांध लिया। घर लाकर उस पोटली को एक खूंटी से बांध दिया। किसी कार्य का बहाना करके दीनसिंह अपने दूसरे पड़ोसी को अपने घर ले आया। पड़ोसी ने पोटली को देखा, उसमें से लाल पानी टपक रहा था। उसने दीनसिंह से कहा, यह क्या है? किसी से मत कहना, एक दुश्मन का सिर काट लाया हूँ, वही पोटली में बांध रखा है, उसी से खून टपक रहा है। रात को इसे किसी कुएं में फेंक आऊंगा। पड़ोसी थोड़ी देर बैठा और फिर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद दीनसिंह के घर में पुलिस आ गई। दरोगा ने आते ही दीनसिंह को गिरफ्तार कर लिया। दीनसिंह पर आरोप लगाया गया कि
वह किसी का सिर काट लाया है, इसीलिए पुलिस उसे थाने ले जाने लगी। तब दीन सिंह ने दरोगा से हंसकर कहा, साहब मुझे थाने ले जाने से पहले ज़रा पोटली खोलकर उसे देख तो लीजिए कि उसमें क्या है। दरोगा ने पोटली उतारकर देखा तो उसमें कटा हुआ तरबूज था। दरोगा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये सब क्या मामला है? दीन सिंह ने हंसते हुए कहा, दरोगा साहब, मैंने अपने पड़ोसी की परीक्षा ली थी। मैंने बाजार से बुद्धि खरीदी थी। यह मेरी चौथी बुद्धि थी। इसके भी 2.5 रुपये वसूल हो गए। दरोगा ने दीन सिंह को छोड़ दिया। अब दीन सिंह ने चारों बातें गांठ बांध ली थी। वह मन ही मन कोई छोटा मोटा धंधा करने की योजना बनाने लगा। सो गाइज, ये थी स्टोरी। आई होप आपको ऐसे स्टोरी को रीड करना पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही हिंदी की रीडिंग सीखना चाहते हैं और इंग्लिश की हिंदी भी बनाना चाहते हैं, वर्ड्स मीनिंग को सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।